अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? तो जनाब रमज़ान मुबारक शुरू हो गया। आप सबको सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। पेंडेमिक चल रहा है यार कोविड के हवाले से, और बहुत सारे लोग इस मामले में परेशान हैं और बहुत सारी परेशानियां सामने आ रही हैं। रिसेंटली बहुत सारे अजीज़ जानने वालों की अमवात भी हुई हैं इसी कोविड की वजह से। कल एक दोस्त से मुलाकात हुई, मेरे बड़े अजीज़ जानने वाले हैं, मलिक साहब हैं एक, ठीक है, और बड़े ही मोहतरम है मेरे लिए, ठीक है। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात सुनाई कोविड के हवाले से, तो दिल चाहा कि आप लोगों के साथ भी वो बात शेयर की जाए ताकि आप लोग भी शायद इस बात से कोई फ़ायदा हासिल कर सकें। रमज़ान की मुनासबत से हम कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे एक व्लॉग्स बनाने का सिलसिला शुरू करें और चंद अच्छी बातें आप लोगों के साथ शेयर करें। तो किस्सा कुछ इस तरह है कि हारून रशीद साहब, हारून खलीफा हारून रशीद, यानी आज से कोई 1200-1300 साल पहले तकरीबन की बात है, जब तकरीबन वो 3 बड़े आज़मों के खलीफा हुआ करते थे, ठीक है। उस टाइम कहत पड़ गया और बहुत ज़्यादा कहत पड़ा, इस कदर कहत पड़ गया कि यानी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की, लंगर बांटे, खिरात बांटी, बहुत कुछ किया, लेकिन जो कहत था वो किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं हो रहा था और बड़े परेशान हो गए। वक्त गुजरता जा रहा था और समझ नहीं आ रही थी कि यार इस मसले को कैसे हल करूं। जैसे आज के दौर में पूरा 1 साल हो गया, पेंडेमिक आ गया हुआ है और हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि हम ये क्या बात करें। तब वो अपने जो है वो उस्ताद मोहतरम के पास गए और उन्होंने कहा कि यार उस्ताद जी, यानी मोहतरम उस्ताद, ये मसला चल रहा है और मैं थक गया हूँ, मतलब मेरी सोच जहाँ तक जा सकती थी मैं सारा कुछ करके देख चुका हूँ, मेरी सोच ख़त्म हो गई है, बट ये पेंडेमिक नहीं ख़त्म हो रहा, तो इसमें आप मेरी कुछ मदद करें। तो जो उस्ताद मोहतरम थे उन्होंने एक किस्सा सुनाया जो बड़ा ज़बरदस्त किस्सा था। वो किस्सा क्या था, उसके वाले से उसका बेसिकली सबक क्या निकला, वो हम सब यहाँ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो उस्ताद ने सुनाया कि जनाब एक दफ़ा जंगल में लूमड़ी कहीं जा रही थी, तो उसने अपना जो छोटा सा बच्चा था वो शेर के हवाले कर दिया और शेर को कहा कि जनाब आप इसकी हिफाजत करें, क्योंकि आप शेर हैं, जंगल के बादशाह हैं और सबसे ताकतवर जानवर हैं, तो आप मेरे बच्चे को बड़े अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। शेर ने भी हामी भर ली, उसने कहा ठीक है, लोमड़ी ने मेरी बड़ी खिदमत की है और बहुत मेरे काम किए हैं, तो ठीक है यार, तुम ऐसा करो, अपना बच्चा जो है वो मुझे दे जाओ, मैं इसकी हिफाजत कर लूँगा। अब शेर ने क्या किया कि वो जो बच्चा था वो उसको अपनी पीठ के ऊपर बिठा लिया, उसको जहाँ जहाँ शेर जाता था वो बच्चा जो है वो उसकी पीठ पे बैठ के सफ़र करता रहता होता था। और एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, इस तरह जो है शेर उसको सारे जंगल की सैर भी कराता गया और उसका ख्याल भी रखता गया। कुछ तीसरा चौथा दिन था कि अचानक क्या हुआ, शेर एक जगह से जा रहा था तो पीठ पे उसके जो है वो लोमड़ी का बच्चा बैठा हुआ था कि अचानक से ऊपर से एक चील आई और बच्चे को उसने उठाया और वो झपट से बच्चे को छीन के ले गई। जब वो लोमड़ी आई, लोमड़ी ने कहा जी मेरा बच्चा मुझे दें, तो शेर ने कहा कि जनाब बच्चा तो तुम्हारा चील ले गई। तो उसने कहा कि आप जंगल के बादशाह थे, आपको मैंने हिफाजत का जिम्मा दिया था, अब आप मुझे वो बच्चा वापस करें। तो शेर ने कहा कि जनाब मैं जो बादशाह हूँ या जो ताकतवर ही है ना मेरी, वो ज़मीन तक है। ये जो आफत आई है ना तुम्हारे बच्चे को लेके गई है, वो आफत आसमान से आई है, ठीक है, ज़मीनी आफत नहीं थी, वो आसमानी आफत आई और वो ले गई। और मैंने पूरी कोशिश की, मैंने जंप मारी, मैंने छलांग लगा के कोशिश की कि किसी तरीके से तुम्हारे बच्चे को बचा लूँ, बट वो ज़मीनी आफत होती तो शायद मैं उसका मुकाबला कर लेता, जबकि ये आसमानी आफत थी। तो खलीफा हारून रशीद को ये बात बड़ी समझ आई, उन्होंने कहा ये बिल्कुल बात ठीक है कि ये आफत ज़मीनी नहीं है, ये आसमानी आफत है, कहत जो है, ठीक है। वो उसी टाइम वजू किया और कमरे में चले गए, अपने जो हुजरा था जिसे कह सकते हैं, 2-3 दिन कमरे से बाहर नहीं निकले और अल्लाह ताला के हजूर बैठे रहे, दुआएं मांगते रहे, रोते रहे, ठीक है। और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और कहत के लिए बरसात शुरू हो गई और कहत सारी ख़त्म हो गई। तो सेम लाइक दोस्तों, ये रमज़ान आ गया, हम सबको चाहिए कि ये सिर्फ इंडिविजुअल किसी एक बंदे की काविशों से नहीं होगा, ना ही सब कुछ एकदम से ठीक होगा, बट इंडिविजुअली तौर पे हम कोशिश कर सकते हैं कि अपने रब से ये माफ़ी मांगे कि या अल्लाह जो ख़ताएँ मुझसे हुई हैं, आपसे हुई हैं, हम सबसे हुई हैं, उन सबको माफ़ फरमाए और इस पेंडेमिक से हमें निजात दे। ये बहुत क्रिटिकल हो गया है। थैंक यू वेरी मच, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।